क्या आपको अभी भी 10 के पावर वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत हो रही है, सॉल्व करने में परेशानी हो रही है? तो आज हम इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से करेंगे ताकि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस सेकंड में ही निकाल लोगे। आंसर क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके सामने निकल आएगा। तो चलिए आज सीखते हैं वो जादुई ट्रिक और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमारा 11.2 कवर हो गया है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 11.3 को, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आज कवर करेंगे। जैसा कि देख लीजिए, आप अपना पेन पेपर बुक सब रेडी कर लीजिए। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जिसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी रेडी हो जाइए। आपको पता ही है मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ये देखिए, बस स्लाइड बड़ी कर देती हूँ। ओके फाइन। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप पहले भी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ चुके होंगे, क्लास सेकंड से ही ये शुरू हो जाता है और आज आप क्लास 7 में हैं तो इसमें भी ये तो थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा लेवल चेंज होता है। क्वेश्चन सारे रूल सारे वही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक नंबर आपको दिया हुआ है और इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो जैसे बचपन में करते थे, जैसे 2, 4 एंड 3। मान लीजिए एक नंबर आपको गिवन है, तो जैसे आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो जैसे कि आप पहले 2 लिख देते थे, इसके बाद हम नंबर काउंट करते थे 1 एंड 2, यानी कि 2 के पीछे 2 नंबर है तो हम इस पर 2 जीरो लगाते थे, याद आ रहा है। फिर हम लगाते थे प्लस, फिर हम दूसरा नंबर लिखते थे 4, 4 के पीछे एक नंबर था तो हम 1 जीरो लगाते थे। फिर हम लिखते थे प्लस, ठीक है, 3, 3 के बाद कोई नंबर नहीं था तो इसके आगे हम कोई जीरो नहीं लगाते थे। तो बस यही एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप पहले पढ़े हैं, बस वही हमें उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आपको टोटल डिजिट पहले काउंट कर लीजिए। 1, देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल नहीं 6, टोटल कितने डिजिट है इसमें, 6 डिजिट हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नंबर है, मैं आपको एक आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप सारा देखते ही समझ जाओगे, मुझे फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो पहला न है, पहले नंबर पे कितना लिखा हुआ है, 2। ठीक है, 2 के बाद आप काउंट करिए कि 2 के पीछे कितना नंबर बच गया है। ठीक है, तो 6 डिजिट है, अगर हमने 2 को लिख दिया है तो कितना नंबर बच जाएगा, बताइए कितने नंबर, 5 नंबर हमारे बचेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है प्लस। ठीक है, सेकेंड डिजिट है आपका 7, 7 के बाद कितने नंबर बच जाएंगे, यानी कि 4 जीरो हमारे यहाँ पे आएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्लस 9, 9 के बाद हमारा 3 जीरो आएगा। इसके बाद आएगा 4, 4 के बाद हमारा 2 जीरो आएगा। फिर अगर जीरो है कहीं पे तो जीरो ही होगा, चाहे 2 जीरो लिखो 3 जीरो लिखो तो जीरो का वैल्यू जीरो ही होता है। फिर प्लस 4, 4 लिखेंगे क्योंकि 4 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो 4 मल्टीप्लाई पहले 4 ही रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप समझिए जो कि आपका आंसर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं देंगे, ट्रिक नहीं समझेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमारा डिजिट है कितना, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है, 2। अब यहाँ पे हमारे पास जीरो कितना है, कितना है जीरो, यानी कि ये जो नंबर है 2 लाख, 2 लाख को हम 2 मल्टीप्लाई 1 लाख लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2 को क्या कर लिया गया है, अलग कर लिया गया है, और ये जो 1 लाख है उसको हम सीधे पावर में लिख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। अगर हम पावर में सिर्फ इसको लिखें तो देखिए एक नंबर में 10⁵ इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पे कितना जीरो है टोटल, सॉरी 10 पे कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना है, बस आपको पावर एक्सपोनेंट का खेल है तो आपको चीज़ों को पावर में शो करना होगा और कुछ भी नहीं चेंज है, बाकी सारा आपकी पुरानी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें 2 है, 2 लिख दिए, टोटल जीरो कितना है, 5, तो हमने 10 पे पावर लिख दिया है 5। ये पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरा देखिए 7 है, 7 हमने लिख दिया है और टोटल जीरो इसमें आपको कितना शो हो रहा है, 4, तो हमने लिख दिया 10⁵
4। क्लियर है? पावर 10 टू पे लिखना है, 1 पे नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। फिर साइन प्लस है तो हमें प्लस ही लिखना है, मल्टीप्लाई में कंफ्यूज नहीं हो गया। मल्टीप्लाई सिर्फ ये जो डिजिट है ना 10 जिसमें आएगा पावर उसमें लिखा जाता है। एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी घबराइए मत, पहले समझ लीजिए। फिर है 9, हमने लिख दिया है 9, 9 पे 3 जीरो में शो हो रहा है तो 10 टू पावर 3। फिर है 4, हमने लिख दिया है 4, 4 पे 2 जीरो शो हो रहा है तो 10 टू पावर 2। जीरो, जीरो का वैल्यू जीरो, कितना भी पावर रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं हो तो जीरो ही आना है। प्लस 4, ठीक है, 4 हमने लिख दिया है और 10 टू पावर हमने लिखा है जीरो, जबकि हमें पता है कि किसी चीज़ पे भी जब पावर जीरो लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो 4 में अगर हम 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 भी करें तो कितना हो जाएगा, 4 1 जब 4, ठीक है। तो बस ये लिखने का तरीका है किसको, एक्सपेंडेड फॉर्म को, जो कि आपको सीखना है पेपर के लिए। तो आपको इतना इन्हेंस करके नहीं लिखना है, वो मैं बस आपको एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, दूसरे क्वेश्चन से तो आप खुद ही करोगे सारे, मुझे तो पता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब हम 2 देखते हैं। 1 क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको डिजिट काउंट करना है, वो भी सावधानी से। अगर गलत काउंट कर देगा तो गलत वैल्यू, सारा जीरो आप गलत करिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा आराम से करिए, इजी होता है लेकिन गलती नहीं करनी है। तो देखिए, तो पहले 3 है तो हमने 3 लिख दिया है और 3 के बाद नंबर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 है ना 6, तो 10 टू पावर 6। क्लियर? फिर हमें लिखना है प्लस, दोनों जीरो है, हमें इसके जगह पर भी जीरो, इसके जगह पर भी जीरो पुट करना है। ये 5 नंबर पे है तो 10 टू पावर 5, ये इसके बाद 4 नंबर है तो 10 टू पावर 4। यहाँ तक का काम हो गया। अब बचा 6, लिखिए 6 के बाद नंबर काउंट करिए, 1 2 है ना 3, तो 10 टू पावर 3। प्लस है, प्लस डालिए, 1 है तो 1 डालिए, 1 के बाद 2 नंबर बचे हैं तो 10 टू पावर 2। 9 9 9 के बाद 1 नंबर बचा है तो 10 टू पावर 1। ओके, लास्ट में बचा है आपका 4, और 4 के बाद कोई नंबर नहीं है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 1 बचा लास्ट में, ठीक है। तो यानी 1 की वैल्यू हमेशा हम क्या लिखते हैं, 10 टू पावर 0, उसका वैल्यू होता है 1। तो यानी 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0। क्लियर है? अब क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब आप खुद कर सकते हैं, मैं समझ रही हूँ, आपको अब समझ में आने लग गया है कि इसको करना कैसे है। सही, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले लिख दिया 2, सारे डिजिट को पहले लिख देना है, 2 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6, सारे नंबर आ गए। अब इसके बाद आपको जीरो काउंट कर करके 10 के वो पावर में उसको लिख जाना है। जैसे 2 के बाद नंबर है 6 तो 10 टू पावर 6, 8 के बाद नंबर हो गए, एक कम करते जाइए 5, फिर हो गया नंबर 4, फिर हो गया 10 टू पावर 3, फिर हो गया 10 टू पावर 2, फिर हो गया 10 टू पावर 1 और फिर हो गया लास्ट में 10 टू पावर 0। क्लियर? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड देख, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4 भी सेम है, मैं बस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सारे नंबर्स को आपको प्लस में लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9। अब हमें मल्टीप्लाई में लिखने हैं उनके पावर, सबके बीच में मल्टीप्लाई तक आएगा और हम डिजिट काउंट कर लेंगे। 1 के बाद 2 2 4 एन 10 टू पावर 5, पहला डिजिट ही काउंट करना होता है, बाकी तो आपको एक एक करके कम करते करते सारे नंबर मिल ही जाने हैं। 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 1 और 10 टू पावर 0। क्लियर? कितना इजी हो गया ना। देखिए, टीचर जब ट्रिक से पढ़ाती है ना तो कुछ समय तक वो बच्चों को याद रहता है, लेकिन जब कुछ ट्रिक आप खुद बना के अपने दिमाग में उसको बिठाइएगा कि नहीं इस ट्रिक से ये देखते ही इसको पहचानना है, तो वो ट्रिक आपके साथ हमेशा रहेगा। तो ट्रिक ना कुछ भी नहीं होता, वो आप खुद से बनाने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को मैं इस ट्रिक से करूँगा, ठीक है। और उस ट्रिक को अपनी डायरी में या अपनी नोटबुक के साइड में लिखिए कि मैंने इसको इस ट्रिक से किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तो देखते हैं, पहले का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब तो मुझे लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आंसर देखते ही आप समझ रहे होंगे। ओके, फिर भी देख लेते हैं। नंबर है 2, फिर 0 एंड 6 एंड 8। ओके,
फिर 2 के बाद नंबर है टोटल 4, तो 10 टू पावर 4, 10 टू 3, 10 टू पावर 2 एंड 10 टू पावर 1 एंड 10 टू पावर 0। 10 टू पावर 0 आपको दिखाना है क्योंकि आप ये एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। तो 10 टू पावर 0 होता तो इसका वैल्यू कुछ नहीं 1 ही है, लेकिन आपको इसको शो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने इसको इसीलिए इसको साथ में रख लिया है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर जैसे आपने फर्स्ट किया है इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना, समझते हो ना। हैप्पी का क्या होता है सैड, तो सैड का हैप्पी, बस इस तरीके का ही है। अब क्वेश्चन देखिए आपको एक्सपेंड में दिया हुआ है और आपको लिखना क्या है नंबर, क्या लिखना है आपको नंबर, है ना। मज़ा आ रहा है। देखिए इसको भी लिखने का अपना ट्रिक समझिए, बहुत बच्चे का ट्रिक अलग अलग होता है, जो जिस ट्रिक से जल्दी समझ जाए वो ईजी है। देखिए ये आपका क्वेश्चन गिवन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ 8 है तो हमने लिख दिया है 8 और इस पर 10 पे पावर 4 दिख रहा है तो यानी 8 पे 4 0 आएगा, क्लियर। फिर प्लस में दिख रहा है 6, हमने लिख दिया है 6, 10 पे पावर 3 यानी 6 पे 3 0 आएगा। 0 0 पे तो कितना भी पावर से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 होता है, ये हमेशा आप याद रखिए। फिर है नेक्स्ट 4, हमने 4 लिख दिया। 4 10 टू पावर 1 यानी एक 0 दिख रहा है तो 4 पे 1 0 यानी 40 हो जाएगा। 5 और 10 टू पावर 0 का वैल्यू अभी अभी बताया था 1, तो 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जब हम ये सारे वैल्यूज को लिख लेंगे उसके बाद हम सबको ऐड ऑन करेंगे। कहीं बच्चे यहाँ पे भी ऐड करने में गलती कर देते हैं, वंस टेंस का ध्यान रखें जब इस तरह का एडिशन करें तो। हमेशा कैसे एडिशन करेंगे मैं एक बार बता देती हूँ आपको करके, ताकि आप गलती ना करो। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे 8 पे 4 0, फिर आप पीछे से नंबर लिखना शुरू करोगे, आगे से लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। लिखो 0 0 0 है ना 6, ये मिला आपको। फिर 0 तो खैर ये तो लिखो भी या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं है। फिर पीछे से लिखो 40, फिर लिखो 5। अब इसको एडिशन करना है, इस तरीके से इसको ऐड करना है आपको, ठीक है। जैसा 0 0 5 तो हो गया 5, 0 0 4 तो हो गया 4, फिर 0 का 0 तो 0 0 है ना 6 तो 6 एंड 8 का 8, ठीक है। तो ऐड करते समय गलत मत कर दीजिएगा, सब सही होते होते फिर लास्ट में आपका गलत हो जाएगा। तो ऐड आपको इस तरीके से करना है, 1 को 1 से, 10 को 10 से, 100 को 100 से, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। बी भी सेम है, बस 4 है, 4 पे 5 0, 4 पे हमने लिख दिया 5 0, 5 है 5 पे 3 0, 5 है 5 पे 3 0। एडिशन बस सावधानी से करिएगा। 3 है हमने लिख दिया 3, 3 पे 2 0, ठीक है। 2 पे कुछ भी 0 नहीं है यानी सिर्फ 2 होगा। अब इसको मैंने जैसे बताया है वैसे आपको एडिशन करके आपको आंसर निकल के आएगा, ये रहा, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सी। सी भी वही 3 लिख लिया आराम से, और उस 10 टू पावर 4 यानी 4 0 ही लिखना है आपको। 7 पे 2 0, 700 बन गया। 5 पे 10 टू पावर 1 यानी कोई भी 0 नहीं, 1 है सिर्फ, तो सिर्फ 5 लिखेंगे। फिर इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे एक करके बताती हूँ मैं। 4 पीछे से लिखेंगे, नंबर हमेशा 1 से लिखना शुरू करें एंड 5, इसको ऐड करिए 5 0 7 0, प्लेस कम पड़ रहा है मेरे को, एंड 3, ठीक है, यानी 3 0 7 0 5 आएगा आंसर, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा है, खुद भी आप अपने वर्किंग में इसको लिख के रखें, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे जो भी करते हो वर्किंग में आप उसको लिख के रखो, ताकि जब भी आप अपनी कॉपी खोलो तो आप उसको समझ सको, आपको बार बार मेरी वीडियो या बार बार कहीं दूसरे जगह घूमने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपनी कॉपी से ही सब कुछ समझ जाओ और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो वर्किंग में आप एडिशन ज़रूर करके लिखें, और जैसे 10 टू पावर 4 है तो उसको साइड में ज़रूर लिखें कि 10 टू पावर 4 का मतलब होता है कि 4 0, जो नंबर है उसके ऊपर हमें कितने 0 लगाने हैं 4 0। इस तरीके से अपनी भाषा में अपनी कॉपी में या अपने डायरी जो बनाए उसमें ज़रूर लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। देखिए 9 पे पावर 10 टू पावर 5 यानी 9 पे कितने 0 आएंगे 5 0 लिख दिया। 2 लिख दिया, 2 पे 2 0 लिख दिया 200। 3 और 1 यानी कि 3 पे 1 0, क्योंकि 3 पे 10 पे पावर 1 है। और इस सबको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड ऑन करने पे हमें आंसर कितना आएगा
900230। क्लियर है? तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बिल्कुल क्लियर है, एकदम रॉकेट की तरह। अगर पेपर में आता है तो फुल मार्क्स आएंगे, आएंगे ना? चलिए, मुझे पता है आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और आपकी तैयारी भी अब फटाफट शुरू हो गई होगी। तो चलिए, मैं आपके साथ हूँ, आप बस अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कहीं भी कोई डाउट है उसके लिए मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आप बस मेरे को एक बार कमेंट में क्वेश्चन कर लिख दीजिए या पूछ लीजिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, करके ही जाइएगा। ठीक है, मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 रह गए हैं, उसको लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी रहिए और खुश रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।